चलो साथियों, आज सभी साथियों की चर्चा बहुत अच्छी रही। सबने अपने अपने विचार रखे। जो आज का मुद्दा था, एजेंडा था हमारा चर्चा का, जो हमारी पूरी टीम बैठी है कि समाज के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक उत्थान के लिए और उनके जागृति के लिए जो हमें मुद्दा उठा रहे हैं, तो उस पर सबके चर्चा है। बहुत बढ़िया सुझाव सब लोगों के आए और इन सब जो भी मुद्दे यहाँ पर रखे या जो चर्चा में आए, जैसे साथी ने बोला कि भाई आर्थिक उसके लिए हमें थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी बनानी चाहिए, जिससे कि हम अपने समाज को कम पैसे में उनको लोन दे पाएं। जैसे कि एमसीडी वगैरह में वो दूसरे ब्याजखोर 10-10%, 15-15% पे ब्याज दे रहे हैं, और वो ठेकेदारी में बेचारे काम कर रहे हैं। उनके वो एटीएम शेटीएम सब रख लेते हैं और उनकी पिटाई भी करते हैं, उनका शोषण भी करते हैं भयंकर तरीके से। तो उस शोषण को बचाने के लिए आपका सुझाव आया कि भाई थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी हो। उसी तरीके से हमारे पारचा जी ने और हमारे टांग साहब ने बताया कि भाई जो बेसिक जो जरूरत है अभी से शुरू करो, वहाँ को अभी शुरू करना चाहिए अपने से, बड़ी हाई फाई बात नहीं करनी चाहिए। और टांग साहब ने कहा कि भाई मैंने भी खोली थी मगर वो चल नहीं पाई। और इसी तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत सारे चल भी रहे हैं समाज में, ठीक है ना, लेकिन वो एक बहुत छोटा सा एक दायरा होता है कि आप हर जगह उसको कर नहीं सकते। क्योंकि एक बात ये भी आई और ये अक्सर भी आती है, क्योंकि पैसा रिटर्न नहीं होता है, और रिटर्न नहीं होता है तो फिर वो भंग हो जाता है, सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से और भी चीजें हैं, जैसे अभी भाई ने बोला, पदम भाई ने, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, उसके लिए कुछ हो नहीं पाता है। जो भी चीजें हैं, कोर्ट में भी जाओ तो तकलीफ है। बहुत सारी बहन बेटी हमारी इसलिए नहीं वो सहती रहती हैं अत्याचार को, इसलिए सहती हैं कि उनका परिवार मजबूत नहीं है, वो घर नहीं जा सकती हैं, है ना, तो इसलिए वो सहती हैं इस तरह की उसको। लेकिन अब सवाल ये है कि, और ठेकेदारी का भी मुद्दा आया, ठेकेदारी की वजह से हमारे लोग कितने प्रताड़ित हैं, तकलीफ में। अगर 50,000 रुपये महीना तनख्वाह जेब में आएगी तो वो अपने बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को जी सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा भी सकता है, अपने वो कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, बढ़िया लाइफ स्टाइल दे सकते हैं, फेस कर सकते हैं, ठीक है ना, फेस कर सकते हैं। बिजली भी खरीदेंगे, पानी भी खरीदेंगे, यहाँ तक गाड़ियां भी रखेंगे। और जब 50,000 रुपए जब आपके खाते में आते हैं तो आपको बैंक भी आपको हर तरह का लोन देने को तैयार रहता है, ठीक है ना। आपको फ्लैट खरीदना हो उसके लिए भी आपको वो लोन दे देते हैं, गाड़ी खरीदनी हो, बच्चों के पढ़ाई के लिए लोन चाहिए, सब चीज चाहिए तो उसके लिए भी। और दूसरी बात ये कि जब वो लोन मिलता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरी 60 साल तक की नौकरी है, मैं आराम से इनको चुका भी दूंगा। एक जॉब सिक्योरिटी होती है जो टेंशन दिमाग से निकली होती है। और आज जो ठेकेदार में काम करते हैं बेचारे, वो ये सोच के जाते हैं पता नहीं सुबह नौकरी बचेगी भी कि नहीं बचेगी। और आज की तारीख में तो ये हाल हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कहीं पर भी हो, अभी 6-6 महीने में 1-1 साल में ठेका बदल रहे हैं, ठेकेदार बदल रहे हैं। उनको खून मुंह लग गया है, पैसे भी लेते हैं कि जैसे ही ठेकेदार बदलते हैं तो जो पुराने कर्मचारी हैं उनसे कहते हैं ना 20-20, 25-25 हजार रुपए दो, नहीं तो भागो यहाँ से। 50-50 हजार रुपए घूस लेकर के ठेकेदार नौकरी दे रहे हैं, तो इसीलिए वो बेचारे मजबूरी में दे देते हैं। अब जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए है, अगर वो 20,000, 30,000 या 50,000 रुपए घूस दे रहा है ठेकेदार को, तो वो समझ लो 3 साल की, 3 महीने की अपनी तनख्वाह उसको दे रहा है, उसका शोषण हो रहा है। एक गरीब सफाई कर्मचारी या एक गरीब ठेकेदार का कर्मचारी, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड है, तो इस तरह की इन्होंने व्यवस्था कर दी है, क्योंकि वो पैसा बट रहा है ऊपर से नीचे तक। आज की तारीख में जो करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा हो गया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ठेकेदारी। तो इसीलिए ये सब सवाल, जितने भी सवाल हैं, अब देखिए एक आया हमारे, इन्होंने कहा पारचा जी ने कि भाई इतने हम कंप्यूटर कैसे खरीद के लाएंगे, पैसे कोई पैसे देने वाला हो, बात भी सही है। अगर एक लैपटॉप भी रखो तो 25,000, 30,000 से कम कोई लैपटॉप नहीं है। पुराना भी आप आइटम लो तो उसकी गारंटी नहीं होती, 10,000, 15,000 का एक है। प्लस उसको सिखाने के लिए कोई आपको बंदा रखना है तो उसको बेचारे को कुछ 10-20 हजार देने पड़ेंगे। जगह है, बिजली है, पानी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो तमाम समस्याएं जो भी हमें डिस्कस की हैं, सब इसका एक ही इकलौता, एकमात्र इसका हल है, और वो है राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक पावर। ये जितनी तकलीफें हैं उनका एक ही इसका सॉल्यूशन है, वो है राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में। आज की तारीख में अगर अरविंद केजरीवाल ये कहता है जी मैं फ्री बिजली दे रहा हूं, तो वो क्या अपने घर से ला रहा है क्या? उसने क्या अपने समाज से पैसा इकट्ठा चंदा लेकर के दे रहा है क्या? वो जो दिल्ली सरकार का फंड है
उसी फंड में से उठा के उन कंपनियों को सब्सिडी दे रहा है, हमारा ही पैसा दे रहा है। तो दिल्ली सरकार के पैसे को ट्रांसफर कर रहा है। आज जो कह रहा है कि मैं 2100 रुपए दूंगा महिलाओं को महीने के, तो 2100 रुपए कहां से लाएगा? अपने लालाओं से लेगा क्या? वो तो दिल्ली सरकार के फंड में से उठा करके दे देगा ना। डीटीसी की बस जा रही है तो डीटीसी का फंड दिल्ली सरकार का फंड उसी में से दे रहा है ना। वो कौन से अपने घर से ला रहा है? क्योंकि राजनीतिक शक्ति उसके पास है, मुख्यमंत्री है, तो वो कर सकता है। तो कल को अगर मिशन वाल्मीकि सरकार की अगर हमने अपनी सरकार बना ली, अपने हाथ में वो ले लिया, और अगर हमने मुख्यमंत्री बन गए और हमने सरकार बना ली, तो हम सबसे पहले ठेकेदारी खत्म करके अपने लोगों को पक्का कर देंगे। भाई ये तो राजनीतिक प्रॉब्लम है ना, क्योंकि सरकार नहीं चाह रही ठेकेदारी खत्म करना, भर्ती नहीं हो रही, वो भर्ती नहीं हो रही है और ठेकेदारी नहीं खत्म करके पक्का नहीं करने चाह रहे। वो तो सरकार मिली हुई है ना, ठेकेदारों से पैसा खा रहे हैं, करप्शन है। तो इसीलिए ये जो सारी प्रॉब्लम है, चाहे वो बहन बेटियों की समस्याएं हो, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, ये भी राजनीतिक प्रॉब्लम है। चाहे वो आपको कंप्यूटर सिखाना हो किसी को, चाहे स्किल्ड करना हो, वो भी राजनीतिक प्रॉब्लम है। क्योंकि आपके पास राज सत्ता होगी तो आप दुनिया भर के गली गली में आप कंप्यूटर सेंटर खोल लो, आप स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स खोल लो, तो उनको कंप्यूटर भी सिखाओ, अंग्रेजी भी सिखाओ, सारी चीजें सिखाओ, ड्राइवरिंग भी सिखाओ, सब कुछ सिखाओ, म्यूजिक सिखाओ। तो उससे क्या होगा कि आप सरकारी फंड से कर सकते हो ना। अब हम चाहें तो हम 20 लोग या 100 लोग अगर 10-10, 20-20 हजार अपने पेट से काट के जमा भी कर ले तो कितना होगा? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। उसमें क्या करोगे आप? कितने लोगों तक पहुंचाओगे? तो इसलिए इन सारी समस्याओं का शिक्षा, एजुकेशन आप देना, ये भी आपका राजनीतिक उससे ही है, क्योंकि आपके हाथ में सत्ता आ जाएगी। अगर हमारे हाथ में सत्ता आ गई मिशन वाल्मीकि सरकार के, तो हम ये बिल्डिंगें नहीं बनाएंगे सुंदर सुंदर, हम जो ऑलरेडी जो स्कूल है उन्हीं स्कूल को 2 या 3 पाली में कर देंगे, 3 शिफ्ट में। जिससे क्या होगा कि जो 40 कमरे का एक स्कूल है, अगर 3 शिफ्ट में करोगे तो बिना पैसे लगाए 120 कमरे हो जाएंगे। और जो उस 40 कमरे में 300 बच्चे पढ़ते हैं वो 900 बच्चे पढ़ेंगे। और दूसरा, इलाकों में जो स्कूल रात को खाली रहते हैं उनमें लाइब्रेरी खोल दो, जो समुदाय भवन खाली पड़े उनमें लाइब्रेरीज खोलो, मिशन एजुकेशन चलाओ। जो इलाकों में आपके पार्क हैं वहां पर आप लाइब्रेरी खोलो, वहां पर ट्यूशन दो। लोकल लड़कियों को, जो इलाके की महिलाएं हैं 10वीं 12वीं BA पास हैं, उनको वहां पर पार्ट टाइम उनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाओ, हेल्प के लिए लगाओ। तो मिशन एजुकेशन ऐसे चलेगा, बिल्डिंग बना करके ठेकेदार से घूस खा के और सुंदर सुंदर आप बना करके दिखा दो जी ये हमने शिक्षा में वो कर दिया। टीचर एक भर्ती नहीं करा, आप बच्चे को ताजमहल में बिठा दो तो क्या उससे क्या बच्चा पढ़ लेगा क्या? हमारे स्कूल में आपके टाइम में हम टेंटों में पढ़े हैं, लेकिन टीचर परमानेंट होते थे, टीचर होते थे ना, तो उन्होंने पढ़ा दिया। टेंट में पढ़ने वाले लोग जज भी बने, इंजीनियर भी, वैज्ञानिक भी, तमाम IAS IPS बनते थे ना टेंटों में पढ़ने वाले। तो इसका मतलब टीचर पढ़ाने वाले थे, टीचर पढ़ाते थे। आपने सुंदर बिल्डिंगें बना करके घूसखोरी की है, बेईमानी की है, टीचर भर्ती नहीं करे। तो इसीलिए जब हमारे पास राजनीतिक शक्ति आ जाएगी तो हम मिशन एजुकेशन चलाएंगे तमाम इलाकों में, और हम इलाकों टीचर भी भर्ती करेंगे, और इलाकों के जो लड़के लड़कियां पढ़े लिखे हैं या कॉलेजेस के पढ़े लिखे लड़के लड़कियां, उनकी ड्यूटियां लगाएंगे इलाकों में, उनको फंड देंगे कि आप ये पैसा हम आपको दे रहे हैं 10,000 15,000 रुपए स्टाइपेंड के रूप में, जिससे आपका भी बेनिफिट हो, आपका भी वो पढ़ाई चल सके और आप बच्चे पढ़ाओ, इस इलाके में आप इतने बच्चे पढ़ाओ। तो उससे एक एजुकेशन पढ़ाई चलेगी ना, आगे बढ़ेगी ना। तो किससे होगा? राजनीति से होगा। हम अगर 10 आदमी अगर पैसे जमा करके अगर टीचर रख भी ले तो 4 महीने में फेल हो जाएगा, कब तक भरेंगे हम पैसे? तो इसलिए तमाम चीजों की जो वो है जड़ है, उसका एक ही इलाज है, सिर्फ राजनीतिक सत्ता। और इसीलिए हम 40 लाख है दिल्ली में वाल्मीकि समाज के लोग, 40 लाख हैं। हम अगर वो ठान लें कि भैया देखो हमें ना बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन तमाम पार्टियों ने हमें इस्तेमाल तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं है। क्योंकि अगर दिया होता तो शायद हमारे लोग आज गटर में ना मर रहे होते। अगर दिया होता तो हमारे लोग आज ठेकेदारी में काम नहीं करने को मजबूर नहीं हो रहे होते। अगर दिया होता तो हमारी कॉलोनियों में भी बेहतर जन सुविधाएं होती, हमारी कॉलोनियों में भी बेहतर विकास होता, और हमारे इलाकों में भी पुस्तकालयों से लेकर के तमाम चीजें होती। अगर दिया होता तो हमारे बच्चे भी बेहतर बढ़िया बढ़िया उनको वहां पर पोस्टों के ऊपर अपॉइंट होते कि नहीं होते? अगर दिया होता तो हमारा जो SC ST कंपोनेंट का प्लान का पैसा है वो ईमानदारी के साथ बढ़ता, और हर साल जो 2000 करोड़ रुपया हमारा दिल्ली सरकार का पैसा आता है SC ST के नौजवानों को, महिलाओं को आर्थिक मजबूत करने के लिए 5-5 लाख से लेकर के 20-20, 25-25 लाख के लोन मिल करके उनको आर्थिक मजबूती कर दी होती ना,
तो इसलिए क्योंकि हमें ये दिखा रहे हैं फ्री बिजली पानी और हमारा फंड को मार रहे हैं, ये हमारी नौकरियों को खत्म कर रहे हैं, हमें ठेकेदारी पे हमें तकलीफ दे रहे हैं, हमारे लोग गटर में मर रहे हैं, हमारी जो इलाके हैं उनमें जन सुविधाएं नहीं है, कचरे पड़े हैं, आडंबर पड़े हैं, तमाम चीजें पड़ी हैं। तो वो इसलिए पड़ी हैं क्योंकि हम 40 लाख होते हुए भी, हम बहुमत होते हुए भी, हम अपने वोट को उधर दे करके उन 1.5 वोट जिन लोगों का है उन्हीं को हम पावर दे रहे हैं, और जो लोग हमसे मन से दिमाग से नफरत करते हैं हम उन्हीं को राजा बना देते हैं। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए हमारे घरों में आते हैं, रोटी खाते हैं। बताओ यार, तो हमारे घर में रोटी क्यों खा रहे हो भाई? हमारे कंधों पे हाथ रख के कहेंगे प्रधान जी और पहलवान जी और ढिकड़े जी, वो वोट लेकर के 5 साल में दिखाई नहीं देते। मुझे आप एक बात बताओ, सारे साथी बैठे हैं अलग इलाके के, आपने कभी दोबारा अपने किसी विधायक को देखा लौटते हुए? कभी आपके इलाके में आके कहा होगी यहाँ साफ सफाई नहीं है, यहाँ पीने का पानी कैसा है, या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, स्कूल कैसे हैं? कभी किसी विधायक को आपने देखा किसी भी पार्टी के आते हुए? नहीं। जब आप 5 साल आपको दिखाई नहीं दे रहे, आपके अधिकार नहीं मिल रहे, आप ठेकेदारी में काम कर रहे हो, आपका फंड नहीं मिल रहा, बजट का हिस्सा नहीं मिल रहा, आपको पूछते नहीं है, तो आप क्यों उनके झंडे उठाए घूम रहे हो भाई? क्यों? अब अपनी राजनीतिक शक्ति बनाने में हमें तकलीफ क्या है? कुछ परेशानी है क्या? हमने एक वोट देना है, हम अपने आप को नहीं दे सकते क्या? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में उन्होंने इसीलिए लिख करके गए थे कि खूब सारे संगठन बनाना। उनको पता था कि अगर ज्यादा संगठन बनाने को नहीं कहूंगा तो ये लोग हमारे लोगों को ये आर्थिक रूप से ये दबा लेंगे, उससे राजनीतिक रूप से दबा लेंगे। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि तुम भी अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाना और पार्टियां बना करके इनसे चुनौती टक्कर लेना, क्योंकि वोट तुम्हारा और खुद राजा बन जाना। लेकिन हम आज भी वोट के इस्तेमाल को हम समझ नहीं पाए। बाबा साहब भी कहते होंगे यार मैंने किन लोगों को वोट का अधिकार दे दिया? दिया तो इसलिए था कि तुम खुद राजा बनना अपने वोट से, और तुम उन्हीं लोगों को राजा बना रहे हो जो सदियों से तुम्हारा शोषण करते हैं, तुम्हें जातिगत रूप से अपमानित करते हैं, तुम्हारे को ना आज तक जमीनें दी, ना तुम्हें पढ़ने को दिया, ना तुम्हें कोई आर्थिक मजबूती दी, तुम्हारा अपमान शोषण करते हैं, और तुम वोट के समय उन्हीं के साथ लग जाते हो, जाकर के खड़े हो जाते हो। तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि हमें समझ नहीं है, उस वोट की शक्ति का पता नहीं है, और ये चक्कर में है कि तुम्हारी वोट की ताकत खत्म कर दें, ये उस वोट के अधिकार को खत्म करने के चक्कर में, पता है आपको ये बड़ी साजिश चल रही है। ये कह रहे हैं कि चंद लोगों को होना चाहिए चुनाव लड़ने का अधिकार भी और वोट डालने का अधिकार भी। तुम्हारा वोट भी छीन लेंगे तब तुम्हारे इलाके में इनमें से एक आएगा नहीं, फिर तुम्हें ये तुम्हारे घर खाना खाने तो छोड़ो, तुम्हें अपने वहां कार्यालय पे चढ़ने भी नहीं देंगे किसी हालत में। तो इसीलिए भी बाबा साहब का जो अधिकार है चुनाव लड़ने का हमें अधिकार दिया है, पार्टी बनाने का अधिकार दिया है, हमें वोट डालने का अधिकार दिया है, जो महान शक्ति दी है उस शक्ति का इस्तेमाल कर लो। और आप लोग तमाम सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं समाज के, हम मिलके इतने साल से सामाजिक काम कर रहे हैं, तो उन सामाजिक को जब हमारे पास दिल्ली सरकार आ जाएगी, हमारे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, दिल्ली में हमारी सरकार अपनी होगी, बिल्कुल इन पार्टियों के अलग, कोई पार्टी तुमसे नहीं कह सकती, कोई आपको अरविंद केजरीवाल नहीं कह सकता, कोई राहुल गांधी नहीं कह सकता, कोई आपको अमित शाह नहीं कह सकते कि अपने लोगों को ठेकेदारी से हटा के पक्के मत करो। कोई बोल सकता है क्या? नहीं। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि अपने लोगों में बजट मत बांटो, कोई ये नहीं कह सकता कि अपने इलाकों में स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम मत शुरू करो, कोई ये नहीं कह सकता कि अपने बच्चों को आप क्रिकेट मत खिलाओ। हम भी, हमारे बच्चे भी आईपीएल में जा सकते हैं ना। हमारी जब सरकार होगी तो हम स्पेशल रिकमेंडेशन करेंगे और दिल्ली में स्टेडियम से हम वहां पर प्रैक्टिस कराएंगे, ट्रायल कराएंगे ना। तो हम उनको प्लेटफॉर्म दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास राजनीतिक शक्ति आ जाएगी दिल्ली की। फिर हम अपने बच्चों को गायकी भी करवाएंगे, हम उनको ट्रेनिंग करवाएंगे जिससे कि वो एक्टर बने, गायक बने, उनको इंस्ट्रूमेंट सीखे, डांसिंग करें, और वो भी देश दुनिया के अंदर जाके आर्थिक और सामाजिक शक्ति प्राप्त करें। तो क्या ये होगा कि नहीं होगा? तो भाई आप अपनी मिशन वाल्मीकि सरकार को अपनी राजनीति को क्यों शक्ति नहीं दे रहे हो, क्यों पावर नहीं दे रहे हो? जो लोग वहां लगे टिकट के चक्कर में उनको छोड़ दो, मगर हम लोग तो सब मिलकर के कम से कम 40 सीट तो जीत जाएंगे। 40 लाख हैं दिल्ली में, 40 सीट तो जीत सकते हैं ना। और दिल्ली में सरकार बनाने को सिर्फ 36 सीटें चाहिए, और हमें किसी को ना दारू पिलानी है, ना पैसे बांटने हैं। वोट हमारा सिर्फ हमें एक काम करना है कि हमें जा करके अपने सारे मोहल्लों में अपने लोगों को अपने मिशन वाल्मीकि सरकार के बारे में बताना है, अपने इस जो हमारा एजेंडा है, महान एजेंडा समाज को ताकत देने का, राजनीति प्राप्त करके, राजनीति ताकत प्राप्त करके, जो हमारी मेन एजेंडा, मेन ताकत है, जो हम कहना चाहते हैं उसको हम लोगों तक पहुंचाना है ना। बस उनको ये कहना है तुम सदियों से इनको देते आ रहे हो राजपाट, एक बार खुद भी ले लो भाई, एक बार अपने आप को वोट डाल के देख लो। कोई बुरा हो जाएगा क्या? कोई आफत आ जाएगी क्या?
नहीं। तो इसीलिए आप लोगों का आज जो चर्चा की, बहुत बढ़िया चर्चा की। और मैं आपसे तो यही अपील करूंगा कि इस बार ये जो चुनाव आ रहा है, इसमें हमने अपने कैंडिडेट्स खड़े करने शुरू कर दिए हैं। करीब 7-8 कैंडिडेट हम डिक्लेयर कर चुके हैं और 13 या 14 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग और बाकी कैंडिडेट भी हम करेंगे। एक तो ये कि अपने जो समाज में जो सामाजिक कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं, पैसे वाले नहीं, वो लोग जो वाकई समाज के लिए काम करते हैं, उनको आप बुलाएं और पूरी दिल्ली में हम खड़े उनको करेंगे, अपने चुनाव में खड़ेंगे, उम्मीदवार बनाएंगे और हम आगे बढ़ करके अब दिल्ली की सत्ता को अपने हाथ में लेंगे, खुद मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनाएंगे और अपने लोगों का और दिल्ली के लोगों का, अपने लोगों के साथ साथ पूरी दिल्ली के मजदूर वर्ग, कमजोर और सबको ताकत देंगे। ये हमारा कहना है।